हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग नेस्टेड फॉर लूप के बारे में बात करने वाले हैं। नेस्टेड फॉर लूप को यूज करके हम लोग कुछ पैटर्न को प्रिंट कराएंगे। नेस्टेड फॉर लूप को स्टार्ट करने से पहले हम एक पैटर्न पे डिस्कस करते हैं। ओके, आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो एक पैटर्न जिसमें 1 2 3 4 लिखा हुआ है और वो 1 2 3 4 टाइम प्रिंट कर रहा है। हमें इस पैटर्न को प्रिंट कराना है। जब हम इस पैटर्न को प्रिंट कराएंगे तो हमें बेसिकली नेस्टेड फॉर लूप की जरूरत पड़ेगी। कैसे? अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ 1 2 3 4 प्रिंट करना हो, करेक्ट, तो हम यहां पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, जे नाम का एक वेरिएबल, और यहां पे एक फॉर लूप यूज करते हैं। जे को स्टार्ट करते हैं 1 से एंड जे लेस देन इक्वल टू 4 एंड जे प्लस प्लस, और हम यहां पे जे को प्रिंट करा लेते हैं। सो प्रिंट ऑफ एंड %d के साथ हम जे को प्रिंट करा लेते हैं। ओके, उससे पहले मैं ये जो कंटेंट हमने यहां पे लिखा हुआ है उसको हम लोग कमेंट कर लेते हैं इस पैटर्न को। तो यहां पे मैंने यूज किया मल्टीलाइन कमेंट, करेक्ट। इसको हम लोग कंपाइल कराते हैं। सो आप देखोगे कोई मिस्टेक नहीं। इसको रन करा देते हैं। सो रन कराने के बाद हमारे पास 1 2 3 4 प्रिंट हो गया। यहाँ पे अगर हमें सिर्फ और सिर्फ 1 2 3 4 प्रिंट करना होता तो सिंपली मैंने यहाँ पे एक जे का लूप यूज किया है जो कि 1 से स्टार्ट हो रहा है, वो 4 टाइम तक जा रहा है, करेक्ट, और जे को हर बार हम लोगों ने प्लस प्लस कर दिया है। अब यहाँ पर हम चाहते हैं कि 1 2 3 4 टाइम प्रिंट करें। अगर मुझे 1 2 3 4 प्रिंट करना था तो हमने जे का लूप लगा दिया। अब हम चाहते हैं कि यही 1 2 3 4 टाइम प्रिंट करें, तो हमें क्या करना होगा? हमें इस जे के लूप को एक दूसरे लूप में रखना होगा। वो लूप 1 से 4 बार एग्जीक्यूट करना चाहिए। अगर वो लूप 1 से 4 टाइम एग्जीक्यूट करेगा, इसका मतलब उसके अंदर के जो भी लूप होगा वो भी 4 टाइम एग्जीक्यूट करेगा। कुछ मैं इस तरह से कहना चाह रहा हूं। मैं यहां पे एक वेरिएबल क्रिएट करता हूं, आई नाम का वेरिएबल, और जे से पहले मैं एक लूप मेंशन करता हूं, फॉर, एंड आई को स्टार्ट करते हैं 1 से, आई लेस देन इक्वल टू 4 एंड आई प्लस प्लस, करेक्ट। और इस आई लूप के अंदर मैंने जे लूप को रखा हुआ है, आप देख पा रहे होगे। अब यहाँ पे ये वर्क कैसे करेगा? जब यहाँ पे आई की वैल्यू 1 होगी तो जो जे है वो चलेगा 1 से लेके 4 टाइम्स तक, राइट, 1 से लेके 4 टाइम्स तक। इसी तरह से जब आई की वैल्यू 2 होगा, जे वापस चलेगा 1 से लेके 4 तक। आई के 3 के लिए भी, आई के 4 के लिए भी जे चलेगा 1 2 3 4। एक बार इसको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले यहां पर आई की वैल्यू होगी 1, जे की वैल्यू 1 2 3 4, वापस आई की वैल्यू 2, फिर से जे की वैल्यू 1 2 3 4, आई की वैल्यू 3, जे 1 2 3 4, आई की वैल्यू 4 1 2 3 4। इसका मतलब 1 2 3 4 टाइम प्रिंट कर गया होगा, आप देख रहे हो। लेकिन यहां पर अगर हम अपने इस पैटर्न को देखें तो 1 2 3 4 के बाद न्यू लाइन जनरेट हो रहा है। मतलब जब जे अपना एक ट्रिप कंप्लीट करता है तो न्यू लाइन जनरेट करता है। इसका मतलब हम ऐसा करते हैं कि यहां पर हम न्यू लाइन जनरेट कर देते हैं। सो प्रिंट ऑफ और \n के साथ मैं यहाँ पे न्यू लाइन जनरेट कर देता हूँ। अब ये वर्क कैसे करता है? जब आई की वैल्यू 1 होता है तो जे चलता है 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम। उसी तरह से जब आई की वैल्यू 2 हो 3 हो 4 हो तो जे चलेगा 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम और 4 टाइम। इसको प्रॉपर तरीके से समझने के लिए मैं यहाँ पे आई को भी प्रिंट करा देता हूँ। मैं लिखता हूँ प्रिंट ऑफ और %d इक्वल, यहाँ पे इक्वल बनेगा मैसेज, और ये %d आई की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। एक बार चेक करते हैं। सबसे पहले यहां पर जब आई की वैल्यू 1 तो जे चलता है 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम और न्यू लाइन, करेक्ट। हम लोग इसको चेक कर लेते हैं, देखते हैं ये प्रिंट हो रहा है कि नहीं, वेरीफाई कर लेते हैं। ये देखिए, तो जब आई की वैल्यू 1 होता है तो जे चलता है 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम। उसी तरह से जब नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू 2 होगा तो जे चलेगा 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम और न्यू लाइन। इसको भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए, सेम, जब आई की वैल्यू 3 होगा तो जे चलेगा 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम। जब आई की वैल्यू 4 तो जे चलेगा 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम और ये न्यू लाइन, करेक्ट। ये देखिए, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर हमारा जो पैटर्न वो प्रिंट कर रहा है। सो हम ये कह सकते हैं कि कई हद तक आई जो है वो रो का काम कर रहा है
और जो जे है वो कॉलम का काम कर रहा है, क्योंकि जब आई की वैल्यू 1 है तो जे चल रहा है 1 2 3 4, आई की वैल्यू 2 जे चल रहा है 1 2 3 4, आई की वैल्यू 3 जे चलेगा 1 2 3 4, आई की वैल्यू 4 एंड जे चलेगा 1 2 3 4। इसका मतलब यहाँ पर आई रो का काम कर रहा है और जो जे है वो कॉलम का काम कर रहा है। फिलहाल मैं यहाँ पे आई को रिमूव कर देता हूँ, मुझे यहाँ पे आई की जरूरत नहीं है, इसको रिमूव कर देते हैं। इसको हम लोग फिर से कंपाइल कर लेते हैं, इसको कोई मिस्टेक नहीं, डायरेक्ट इसको रन कराते हैं और रन कराने पे आप देखोगे हमारे पास पैटर्न प्रिंट हो गया। करेक्ट। अब यहाँ पे हम लोग दूसरे पैटर्न पे आते हैं और हमने यहाँ पे जान लिया कि नेस्टेड फॉर को यूज कैसे करना है, जहाँ पे हम ये कह सकते हैं फॉर के अंदर फॉर, ये नेस्टेड फॉर कहलाता है। अब मैं यहाँ अपने पैटर्न को चेंज करता हूँ, मैं चाहता हूँ पैटर्न कुछ इस तरह से प्रिंट करें। सो 4 टाइम 1, इसके बाद नेक्स्ट 2 टाइम, जो 2 है वो 4 टाइम प्रिंट करेगा, उसी तरह से 3 4 टाइम्स एंड 4 4 टाइम्स। करेक्ट। इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ। अब मुझे ये पैटर्न भी प्रिंट कराना है। अब देखते हैं ये सेकंड पैटर्न कैसे प्रिंट होगा। अगर आप इस कोड पे जाओ जो मैंने अभी राइट किया है, यहाँ पे जब आई की वैल्यू 1 होता है, करेक्ट, जब आई की वैल्यू 1 होता है तो जे की वैल्यू होती है 1 टाइम, सो 1 2 3 एंड 4। उसी तरह से जब आई की वैल्यू यहाँ पे 2 होगा तो जो जे की वैल्यू है वो एक्सिक्यूट करेगा 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम एंड 4 टाइम। जब आई की वैल्यू यहाँ पे 3 होगा, करेक्ट, सो जो जे की वैल्यू है वो 1 होगा, 2 3 एंड 4। नेक्स्ट टाइम जब आई की वैल्यू 4 है तो जे एक्सिक्यूट करेगा, सो जो जे की वैल्यू है वो 1 होगा, 2 होगा, 3 एंड 4। अब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जे के 1 2 3 4 के लिए आई की वैल्यू यहाँ पे 1 है। क्यों? जब आई की वैल्यू 1 है तो जे 1 2 3 4, इसका मतलब जे के 1 2 3 4 के लिए अगर हम आई की बात करें तो आई की वैल्यू 1 होगी। उसी तरह से जे की जब आई की वैल्यू 2 होती है तो जे चलता है 1 2 3 4। मैं ये कह सकता हूँ जे के 1 2 3 4 के लिए अगर आई की बात करें तो हम ये कहेंगे आई की वैल्यू 2 है। उसी तरह से जे की वैल्यू 1 2 3 4 तो आई की जो वैल्यू होगी वो 3 होगी। जब आई की वैल्यू 4 होता है तो जे चलता है 1 2 3 4, मीन्स जे के 1 2 3 4 के लिए आई की वैल्यू 4 है। अब यहाँ पर क्यों ना हम जे की जगह पे आई को प्रिंट करा दें। क्यों? जब जे की वैल्यू 1 2 3 4 होगा, लेकिन यहाँ पे मैं आई को ही प्रिंट कर रहा हूँ क्योंकि जे के 1 2 3 4 के लिए आई की वैल्यू अभी फिक्स होगी क्योंकि वो 1 ही है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे जे को ना प्रिंट करा के आई को प्रिंट किया क्योंकि हमें फिक्स वैल्यू चाहिए। अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखिए जो हमारा ये पैटर्न है, हमें स्टार्टिंग में 1 मिल रहा है, इसके बाद स्टार्टिंग में हमें 2 मिल रहा है, ये सब वैल्यू फिक्स है। अगर हम बात करें कि वैल्यू बदल रही होती कुछ इस तरह से 1 2 3 4 1 2 3 4 तो यहाँ पे हम जे को प्रिंट करा सकते थे, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे वैल्यू बदल रही है, यहाँ पे वैल्यू फिक्स एक्चुअली आप देख पा रहे हो यहाँ पे। करेक्ट। सो 3 3 4 टाइम 4 4 4 टाइम। सो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि हम जहां पे जे को प्रिंट करा देते हैं वहां पे हम आई को प्रिंट करा देते हैं। सेम उसी तरह से जब आई की वैल्यू 2 होती है तो जे चलता है 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम, लेकिन यहाँ पर हम आई को प्रिंट कराएंगे तो हम ये कह सकते हैं ये 4 टाइम 2 प्रिंट करेगा। इस तरह से हमारा ये कोड वर्क करता चला जाएगा। और एक बार इसको हम आउटपुट चेक कर लेते हैं। मैं रिमूव करता हूँ इस पूरे कंटेंट को। करेक्ट। इसका आउटपुट चेक करते हैं। ओके, ये देखिए, तो यहाँ पर जब आई की वैल्यू 1 होगा तो जे चलेगा 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम, लेकिन ये जे की वैल्यू को ना प्रिंट करके आई की वैल्यू को ही प्रिंट करेगा, मतलब आई 1 4 टाइम प्रिंट करेगा। तो ये देखिए, तो 4 टाइम 1 प्रिंट किया होगा। न्यू लाइन चेक कर लेते हैं यहाँ पर, ये देखिए उसी तरह से जब आई की वैल्यू 2 होगा तो जे चलेगा 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम, लेकिन 2 को ही प्रिंट करेगा 4 टाइम। सो न्यू लाइन, इस तरह से 3 प्रिंट होगा 4 टाइम, इस तरह से 4 प्रिंट होगा 4 टाइम, और ये देखिए गेट ch। करेक्ट गाइज। सो गाइज इस वीडियो में हम लोगों ने 2 पैटर्न को प्रिंट कराना सीख लिया है जो आप देख पा रहे हो अपने स्क्रीन पे इस वक्त, और हमने साथ में भी जान लिया कि नेस्टेड फॉर लूप क्या होता है। सो गाइज इस वीडियो में इतना रखते हैं, बाकी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो कीप कोडिंग एंड हैव अ नाइस डे।